हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को लेना पड़ा वो फैसला जिससे कि वो भाग रहे थे। कहते हैं ना कि जब इंसान गलत होता है तो वो हर चीज से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई कभी भी किसी का दामन नहीं छोड़ती, पीछा नहीं छोड़ती और एक न एक दिन सच सामने आता है। और जब सामने आता है तब इंसान को ना चाहते हुए भी वो फैसला करना पड़ता है जिससे वो अभी तक छुप रहे थे। तो आपके पर्सन को भी लेना पड़ा वो फैसला जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, जिसको वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन आज आपके पर्सन को वो फैसला लेना पड़ेगा। और जो कुछ उससे चेंज हुआ वो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ wands, four of swords, seven of pentacle, two of wands, seven of cups, the moon, ace of wands और बॉटम ऑफ डेक के गाइस फोर ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को लेना पड़ा वो फैसला जिससे वो भाग रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन को लगता था कि चीजें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। और अगर मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें इस समय आपका रिलेशन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। आपके पर्सन ने अचानक अपना मूड बदल लिया, अचानक उनकी एनर्जी चेंज हो गई। आप आज भी उसी एनर्जी में है और आपके पर्सन को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन आपने आज भी हार नहीं मानी है। अगर इस रिलेशन को कोई संभाल रहा है तो वो आपने आपको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन सब चीजें ठीक होंगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अगर प्यार दो लोगों के बीच में होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का पता नहीं, क्योंकि दूसरे को अपना हाथ किसी और को देने की इच्छा जो है वो जागृत हो गई। उसे लगता है कि उसने आपके साथ बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान को वो सब चीजें मिलने लगती हैं तो उसे उसकी कद्र नहीं होती। और कहते हैं ना कि इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि आपके पर्सन को लगा कि वो आपसे ज्यादा बेहतर जो है वो तलाश सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि जब एज डिफरेंस होता है या हम किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होते हैं
तो इस तरह की चीजें होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि पहले तो उस इंसान को एक आकर्षण होता है, उस आकर्षण को वो प्यार समझ बैठता है और उस प्यार को वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि आप उसमें फंसते चले गए। आपके पर्सन ने भी वही सब चीजें की कि सामने वाले को फंसाने के लिए आपके पर्सन ने इस तरह से आपका प्यार का इजहार किया कि आप उसे डिनाई नहीं कर पाए। आपको वो सपने दिखाए जो आपने कभी देखे नहीं थे, आपने प्यार का ये रूप कभी देखा नहीं था, इसलिए आप उस झांसे में आ गए। और जब आपके पर्सन को लगा कि अब उनका पूरा मतलब पूरा हो गया है, या उन्हें लगा कि उन्हें कुछ और मिल सकता है, तो आपके पर्सन ने आपको ठेंगा दिखा दिया और ऐसे पलटी मारी कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं। और एज आज इतना बड़ा मैटर बन गया है, जो कल तक एज के नाम पर उसे नंबर कहते थे, लेकिन आज उसी के नाम पर वो ये सब चीजें कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने टोटली आपसे मुंह मोड़ लिया, वो आपकी एक नहीं सुन रहे हैं, आप जितना उन्हें मनाने की कोशिश करें आपके पर्सन को आपकी सुननी नहीं है, क्योंकि आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश करें आपके पर्सन को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पर्सन इतने जिद्दी हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें नहीं चाहिए, दुनिया की कोई भी चीज उनके सामने आ जाए उन्हें एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपसे बात करना, आपको समझाना, आपसे दो चीजें प्यार की बोलना उनको इस समय जहर लग रही है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो गया। ये इंसान हो सकता है कि शुरू से ही खुदगर्ज हो, और जब इसकी थर्ड पार्टी के साथ बन नहीं रही थी तो ये आपकी लाइफ में आ गया हो, आपको उसने इस्तेमाल किया, और जब उसे लगता है कि अब पेट भर गया या दिल भर गया, तो अब ये चीजें अचानक चेंज हो गई। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज इनके साथ हुई कि इनकी एनर्जी चेंज हो गई, या ऐसा हो सकता है कि इनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क हो गए, थर्ड पार्टी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस समय ये इंसान पूरी तरह से जिद्दी होकर बैठा है। आप जितना इसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतना ही आपसे दूर भाग रहा है, क्योंकि इसे आपसे नफरत हो गई है। इसके अंदर जो प्यार जितना ज्यादा था, उतनी कई गुना ज्यादा नफरत हो गई। और नफरत कब होती है? नफरत तब होती है जब सामने वाले को या तो आपसे बेहतर मिल गया, या उसे वो चीजें मिल गई जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। हो सकता है कि आपकी किस्मत से आपके पर्सन को वो सब चीजें वापस मिल गई हैं, आपके पर्सन अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस समय आपके पर्सन ने आपसे टोटली मुंह मोड़ा हुआ है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते। आप उन्हें कॉल कर रहे हैं तो वो आपका जवाब नहीं दे रहे हैं, आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं। आप सुबह मैसेज कर रहे हैं, वो शाम को पढ़ रहे हैं, और शाम को पढ़ के भी इस तरह से जवाब दे रहे हैं जैसे वो आपको जानते ही नहीं है। अगर आप कुछ बात करने जा रहे हैं तो आपके साथ बहस कर रहे हैं, और बहस भी ऐसी कर रहे हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आपके पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं, सारी अच्छाइयों का श्रेय वो खुद ले रहे हैं, और सारी गलतियों को वो आपके ऊपर मढ़ रहे हैं। आप इन सब चीजों से टोटली फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन आपके पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ मुंह करके बैठे हैं। उन्होंने आपसे बात तक करके दूसरों से बात करना शुरू कर दिया, और जब प्यार में कोई तीसरा आ जाता है तो इसी तरह के मन मुटाव होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके पर्सन भी आपको सच नहीं बताना चाहते, आपके पर्सन भी आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि दोनों हाथों में मेरे लड्डू होने चाहिए, और उनको ये भी समझ में आ गया कि आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई नहीं है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको जैसे चाहे घुमा सकते हैं, और इन्हीं सब चीजों का फायदा आपके पर्सन मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो फैमिली फैमिली चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि फैमिली मुझे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तब तो एज भी मैटर नहीं करता था, तब तो वो आपको अपने घर की लक्ष्मी मान रहे थे, या आपको अपने घर का सरताज मान रहे थे। लेकिन अब अचानक ही चीजें चेंज हो गई। कल तक तो अपने घर वालों की नहीं सुन रहे थे, आज वो अपने घर वालों की इतनी सुन रहे हैं कि वो आपका कॉल उनके सामने नहीं उठा सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। अरे भाई, फैमिली तो पहले भी थी। जब आप रिलेशन में आए तो फैमिली तो उससे पहले ही होगी ना। जब आपको पता था कि आपकी फैमिली आपको ये अलाउ नहीं करेगी और आने वाले टाइम में आप बात नहीं कर पाएंगे, तो आप क्लियर करके चलते। आपने किसी को इतना ज्यादा अपने ऊपर डिपेंड क्यों किया? और जब इतना ज्यादा आप डिपेंड हो गए तो आपके पर्सन आपने आपको अंगूठा दिखा दिया है। उनका ये मानना है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके घर वाले ये पसंद नहीं करते, उनके घर वाले वो पसंद नहीं करते, वो अपने घर वालों के हिसाब से नहीं चल सकते। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनके लिए थर्ड पार्टी अरेंज कर दी हो, या उनकी शादी कहीं करना चाहते हो, और आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर उन्होंने आपकी बात कही तो उनके दोनों हाथ खाली हो जाएंगे, घर वाले तो लात मार के निकाल देंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं।
है ना। और फैमिली फैमिली चिल्ला रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और आपके सामने अपनी बातों को इस तरह से रख रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट थी तो इस इंसान को प्यार नहीं करना चाहिए था, और अगर इसने प्यार किया है तो इसे उसे निभाना चाहिए था। आपके पर्सन की इस बातों से आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप अचानक ही आपके फेस का ग्लो चला गया है, आप बीमार रहने लगे हैं, ज्यादातर या तो आपके हॉस्पिटल जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, या आप उठना नहीं चाहते, बेड पर पड़े हैं, आप काम करने में आपका मन नहीं लग रहा, एंजाइटी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका सब कुछ चला गया, अब जीने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। आपको लगता है कि दुनिया बहुत झूठी है, दुनिया में सच्चाई बोल के कुछ नहीं है। अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो आप उसके लिए यूनिवर्स को भी ब्लेम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि सबने आपका साथ छोड़ दिया है। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी के साथ प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपना परिवार नहीं देखते, अपना अपना प्रोफेशन नहीं देखते और अपने आप पर ध्यान नहीं देते, और जब वही इंसान हमारे साथ धोखा करता है तब हमें समझ में आता है कि वो फैमिली जिसने जन्म दिया, वो फैमिली जिसने इतना बड़ा किया, वो परिवार जो आपको सपोर्ट करता था, आपने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी और आज आपकी भी धज्जियां उड़ गई है। और आपके पर्सन अपनी फैमिली को तो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और तब वो चीजें कहाँ थी जब आपकी फैमिली सफर कर रही थी? तब तो उन्होंने ये सब चीजें नहीं सोची, तब तो उन्हें प्यार करना था, तब तो प्यार हावी हो रहा था। और जब यही सब चीजें अब उनकी फैमिली पर हो रही हैं, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब आप बेवकूफ थे, आपने उनके चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया, आज आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पर्सन मजे लूट रहे हैं, अपनी खुशियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। वो तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सारी खुशियां उनको विरासत में मिली है। वो ये भी भूल गए हैं कि इन खुशियों को लाने में आपने क्या कुछ नहीं किया, उनकी कितनी हेल्प की, उनके साथ खड़े रहे, लेकिन इन सब चीजों की आज उनके लिए कोई वैल्यू नहीं। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आज आपके पर्सन को जो दिख रहा है वही बिक रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को आज आप कहीं नजर नहीं आ रहे, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रही, और उन्हें फ्यूचर में भी आपकी कोई इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रही। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें चाहिए था वो तो मिल गया, तो अब वो आपके साथ क्यों रहे। और ह्यूमन बींग्स नेचर है भाई, जब इंसान वही चीज करता है जिसमें उसे ज्यादा फायदा होता है। तो जब आपके साथ रहने में ज्यादा फायदा था तो आपके पर्सन आपके साथ रह रहे थे, और अब उन्हें आपको छोड़कर ज्यादा फायदा हो रहा है तो आपको छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अपनी खुशियों में इतना मशगूल है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। जिस कंधे पर पैर रखकर ये ऊपर चढ़ा, आज इसने उसी कंधे को लात मार दिया है, और इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये गिरा तो अब कोई कंधा नहीं होगा इसको संभालने के लिए। लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है, इसको लग रहा है कि इतनी सारी खुशियां मेरे पास आ गई हैं तो अब जीवन भर रहेंगी। कोई इसको ये समझाए कि जीवन भर तो कुछ भी नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं रहता, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जो इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन तो उसे जाना ही है ना। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो बेशुमार दौलत मिल गई है, बेशुमार प्यार मिल गया है, फैमिली भी मिल गई है, शादी भी हो जाएगी, और आपको लात मारने से कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो कहीं जाकर ढिंडोरा भी नहीं पीट सकते। तो आपकी सिचुएशन को भी वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है और उसके बाद आपके साथ ये सब चीजें उन्होंने की। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब आप जैसी पर्सनैलिटी उनकी मुट्ठी में आ सकती है तो दुनिया क्या चीज है भाई, वो दुनिया को भी बेवकूफ बना सकते हैं, आपको तो बना ही दिया है ना। तो ऐसे इंसान हमेशा गलती करता है, लेकिन आपके पर्सन इतना ज्यादा अपनी हाई हाई में मैं में जो है वो तल्लीन हो गए हैं कि उन्हें बाहर की आवाज सुनाई नहीं दे रही, उनकी अंतर आत्मा की आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्योंकि जो इंसान सोचता है ना कि वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिकंदर ने भी पूरी दुनिया पर अपना राज करने की सोची, लेकिन जब वो गया तो खाली हाथ ही गया। ये चीज आपके पर्सन को कौन समझाए कि यहाँ पर सब नश्वर है, एक दिन सब समाप्त हो जाना है। इसलिए अगर आप इस धरती पर आए हैं, आपको भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो सौगात मिली है, प्यार की सौगात, उसे संभालिए, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई जायदाद नहीं होती, प्यार से बड़ा कोई सुकून नहीं होता। और अगर आप उसी को लात मार रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि किस्मत आपकी खराब नहीं है,
किस्मत आपके पर्सन की खराब है। कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत पर आप नाच रहे हो, जिसकी किस्मत से आप यहाँ तक पहुंच गए हो, आपने उसी को लात मार दी तो किस्मत तो दोबारा उसके पास चली जाएगी, है ना। आपने उसी इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया जिसने आपकी लाइफ को बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया। तो अब यूनिवर्स करेगी इसका फैसला, क्योंकि आप तो एक ऐसे इंसान है कि आपने दुनिया को दिया ही दिया, लिया तो कभी भी कुछ नहीं है ना। जो आपके साथ रहा आगे बढ़ गया, जो आपके साथ रहा आगे बढ़ गया। आपने कभी भी किसी को आवाज नहीं लगाई पीछे से, ये आपकी पर्सनैलिटी है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में तो इन्फिनिटी है। आप तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको प्यार, पैसा, किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप तो देने वालों में से हो, लेने की तो आपको कोई इच्छा ही नहीं रही। तो अगर यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करने वाली है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो आप गलत है। आपके पर्सन आपको छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका आपके साथ आना उनकी किस्मत में था। और आप तो देने वालों में से थे, आप तो देते चले गए। आपसे दूर जाकर वो इंसान जब ठोकरे खाएगा, तो आपके पास लौटने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो आज भी बेशुमार प्यार है, क्योंकि प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं होती। और कहते हैं कि प्यार से तो सारे काम हो जाते हैं। पैसों से बड़ा पैसा, पैसों से बड़ा जो है वो पैसा नहीं होता, प्यार होता है। और जहाँ प्यार होता है वो पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन आपके पर्सन ने बहुत सारी चीजें ऐसी कमा ली और थर्ड पार्टी के चंगुल में ऐसे फंस गए कि उन्हें चीजें समझ ही नहीं आ रही। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपके साथ मिरेकल होने वाला है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में अब वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस 100% आएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में उनका सब कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस किस्मत पर उन्होंने लात मारी है ना, जिस इंसान को उन्होंने ठोकर मारी है, उसको छोड़कर उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आने वाले 7 दिनों में या 7 घंटों में ऐसा कुछ होने वाला है कि आपके पर्सन के हाथ से सब कुछ जाने वाला है। आपके पर्सन रोते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने जो कमाया सब ड्रेन होता हुआ नजर आ रहा है, प्यार ड्रेन होता हुआ नजर आ रहा है, रिलेशन ड्रेन होते हुए नजर आ रहे हैं। तब ये इंसान ये सोचेगा कि इससे गलती कहाँ हुई, और इसे तब भी अगर समझ में आ जाता है तो हो सकता है कि चीजों को ठीक करने की कोशिश करे। क्योंकि जो कुछ आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, उसके बाद वो आपसे चीजों को छुपाते रहे हैं। कभी भी उन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी, हमेशा इन आउट करते रहे, अपने हिसाब से चलते रहे, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि आपके पर्सन को खुलकर बताना होगा कि वो क्या चाहते हैं, है ना। अब आपके पर्सन चीजों को छुपा नहीं पाएंगे और उन्हें एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और आज उन्हें वो फैसला लेना पड़ेगा जिसको उन्होंने सोचा भी नहीं था, या जिसको वो आज तक छुपाते रहे। उन्हें वो फैसला लेना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि आपके बिना इस इंसान का गुजारा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा कर देते हैं, तब हमारे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं होती कि हम उस चीज के सामने जाके फेस करें। किस मुंह से तुम्हारे सामने आए, क्या कहें आकर, ये कि हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, ये कहें कि तुमने तो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, आज मुझे फिर तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। तो ऐसा तो करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, जिस इंसान पर हुकूमत करते रहे हो उसके आगे घुटने टेकना भी बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो आपके पर्सन वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह ही नहीं है कि वो वापस आए। लेकिन 7 घंटे से लेकर 7 दिनों तक आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा। और अभी आपके पर्सन वो फैसला लेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, या आपने कल्पना करना छोड़ दिया। क्योंकि जब आपके पर्सन आपसे दूर हुए तो इतनी बुरी तरह से उन्होंने व्यवहार किया कि आपको सब चीजें लगने लगी कि अब पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जब मैजिशियन का कार्ड रीडिंग में आ गया तो चीजें तो होंगी, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कब तक होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जो इस रीडिंग में आया है वो होगा, लेकिन उसे होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि 7 घंटे ना लग के 7 दिन लग जाए। लेकिन इस पर्सन को वो फैसला लेना ही होगा जिसे ये अब तक जिससे बचते रहे हैं। अभी तक ये मानते रहे कि इनके पास जो कुछ भी है वो इनकी वजह से है, तो आज इनको ये मानना होगा कि इनकी खुशियां आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती हैं। आपकी किस्मत से ही ये इंसान जो है इतनी दूर पहुंचा है, और अगर इसने इसको लात मार दी तो ये जमीन पर गिरेगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 7 ऑफ कप का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 7, जैसे मैंने बोला कि 7 आवर से लेकर 7 डेज तक आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। और अगर काफी दिनों से आपकी बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत करेंगे। आपके पर्सन को आपकी लाइफ में
लौटना ही होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 7 है, तब तो ये एनर्जी आपके साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन अगर ये बातें आपके साथ मैच कर रही हैं तो भी ये रीडिंग आपके साथ जो है वो मैच होगी और आपके लिए वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा और आपकी किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन ने फैमिली को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि आज वो बहुत खुश हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके साथ मिरेकल होने वाला है। यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो आपके पर्सन को तो मुंह की खानी ही पड़ेगी। और जब वो मुंह की खानी पड़ेगी तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।